हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड। इसकी हम विस्तार चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वही स्त्रक्त होते हैं। तो हम शुरू करते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड। साथ ही चर्चा करें कि ये कहां पाई जाती है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह हमारी गृहिणी जो होती है, यानी जो हमारा अमाशय जो है, ये हमारा अमाशय है। हमारे अमाशय और गृहिणी के बीच में पाई जाती है। ये साथ ही हमारी छोटी आंत गृहिणी भाग है। ये हमारी छोटी आंत गृहिणी भाग है। और ये वाला भाग जो अमाशय है, अमाशय और गृहिणी के बीच में, ये हम कह सकते हैं ये अमाशय के नीचे पाई जाती है। यहाँ जो ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, ये अग्नाशय ग्रंथि है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये है छोटी आंत गृहिणी भाग और अमाशय के बीच में पाई जाती है। यह हम कह सकते हैं कि अमाशय के नीचे पाई जाती है। ध्यान रखना है, पूछे कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बताना आपको। ये ग्रंथि अमाशय के नीचे पाई जाती है, या हम कह सकते हैं गृहिणी अमाशय के बीच में पाई जाती है। तो पहला ही बिंदु हम पढ़ेंगे कि अमाशय की स्थिति, यानी अमाशय कहाँ पाया जाता है। यानी प्रत्येक बिंदु की हम विस्तार चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि आपने हमारा वीडियो यदि आपने हमारा लेक्चर देख लिया, अग्नाशय ग्रंथि क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो स्थिति की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि या अग्नाशय भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे, या हम कह सकते हैं अमाशय एवं गृहिणी के बीच में पाया जाता है। साथियों, यदि हम बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, लेकिन सेकंड हम बड़ी की बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी की बात करते हैं, सबसे बड़ी तो यकृत है, लीवर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है हमारी अग्नाशय ग्रंथि है। तो ध्यान रखना है, पूछिए आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है कि जो हमारा अग्नाशय जो है ये है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन ध्यान रखना है, और बड़ी पूछता है, सबसे बड़ी पूछता है तो ध्यान रखना है सबसे बड़ी है यकृत। सबसे बड़ी है यकृत, यानी लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह है हमारी अग्नाशय ग्रंथि है। यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसकी हम विस्तार चर्चा करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो हम इसकी विस्तार चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे सारे लेक्चर्स को देखते रहें। जब भी समय मिलता है हम आपके लेक्चर लाते रहते हैं। यदि हम बात करते हैं, साथ ही इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि उदाहरण है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि जो है यह मिक्स्ड ग्लैंड है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, या हम कहें यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित कैसे है कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करता है। यदि हम बात करते हैं इसके दस्तावेज जो हार्मोन जो होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं
स्त्राव जो होता है इसका 98% तो ये है बहिस्त्रावी है और 2% जो है ये है अंतःस्त्रावी है। यानी ये बहिस्त्रावी भी है और ये अंतःस्त्रावी भी है, इसलिए हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, या हम इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। साथ ही ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यह मिक्स्ड ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है। यानी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ग्रंथि है, क्योंकि यह है हार्मोन एवं एंजाइम, यह हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है, दोनों का स्त्राव करती है। यानी जो अग्नाशय ग्रंथि जो है इसके द्वारा हार्मोन विस्तार होते हैं और एंजाइम होते हैं, इसलिए यह है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इसलिए यह मिक्स्ड ग्रंथि है, यह मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी इसका स्त्राव जो होता है बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है। यानी हम ये कह सकते हैं यह ग्रंथि 98%, यह ग्रंथि 98% बहिस्त्रावी है, बहिस्त्रावी है, तथा 2% अंतःस्त्रावी है, अंतःस्त्रावी है। यानी इसके द्वारा जो हार्मोन जो है और एंजाइम जो है दोनों स्थित होंगे, दोनों बाहर निकलेंगे, अतः यह अंतःस्त्रावी कार्य करेगी और यह बहिस्त्रावी कार्य करेगी। अतः हम कह सकते हैं यह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, यह मिक्स्ड ग्लैंड है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं बनेगा निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखना है अग्नाशय ग्रंथि जो है यह मिश्रित ग्रंथि है, यह मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके अलावा हम बात करते हैं, यानी आपको तो ये पॉइंट ध्यान रखना है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ये क्वेश्चन बनेगा, यही से बनेगा। इसके अलावा यदि इसके अन्य पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो इसका अन्य पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में विशेष कोशिकाओं का, विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे लेगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं। इसे लेगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं। साथियों क्या है, इस हम बात करते हैं, ये हमारा अग्नाशय ग्रंथि है। इस ग्रंथि के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इस समूह को हम कहते हैं लेगरहैंस द्वीप समूह। कुछ भी नहीं है, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर विशेष प्रकार के सेल्स का ग्रुप समूह पाया जाता है, उस समूह को हम कहते हैं लेगरहैंस द्वीप समूह। इसे क्यों कहते हैं, ये क्या है, एक कोशिका गुच्छा है जिसे खोज की थी लेगरहैंस ने। लेगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो हमारा अग्नाशय जो है उस अग्नाशय में कोशिकाओं का समूह गुच्छा पाया जाता है और उस गुच्छे को उसी के नाम पर नाम दिया गया लेगरहैंस। यानी जिस प्रकार समुद्र में द्वीप दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से हमारे अग्नाशय के अंदर छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। उन द्वीपों को खोज की थी लेगरहैंस ने। अतः उन कोशिकाओं को नाम दिया गया, उस कोशिका समूह को नाम दिया गया लेगरहैंस। यानी आपने ध्यान रखना है, पूछेगा लेगरहैंस कोशिकाओं का पाया जाना किसकी विशेषता है।
अब बताना है लेगरहंस द्वीप समूह का पाया जाना या लेगरहंसी कोशिकाओं का पाया जाना, यह अग्नाशय ग्रंथि की विशेषता है। यानी अग्नाशय में ही लेगरहंस द्वीप समूह पाया जाता है या लेगरहंस कोशिकाएं पाई जाती हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। यानी ये क्वेश्चन बनेगा लेगरहंस द्वीप समूह किसकी विशेषता है, तो बताना है लेगरहंस द्वीप समूह का पाया जाना यह अग्नाशय ग्रंथि की विशेषता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम इसके अंदर और पॉइंट्स देखें तो साथ ही जो लेगरहंस द्वीप समूह जो होता है, लेगरहंस द्वीप समूह के अंदर 3 प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं, इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन स्तर होते हैं। यदि हम अल्फा कोशिका की बात करते हैं तो अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्तर होता है, और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है यह हमारे रक्त के अंदर से ग्लूकोज की मात्रा को हम कहें, शर्करा की मात्रा को हम कहें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करता है, यानी ग्लाइकोजन चेंज करता है। यदि हम बीटा कोशिका की बात करते हैं तो बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्तर होता है, इंसुलिन का काम करता है रक्त में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, शर्करा को या ग्लूकोज को यह बदलता है ग्लाइकोजन में। यानी हम ये कह सकते हैं रक्त के अंदर से, रक्त में से शर्करा की मात्रा को कम करता है। यदि हम गामा कोशिका की बात करते हैं तो गामा कोशिका जो होती है इनके द्वारा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन होता है। यह हार्मोन जो होता है ये वृद्धि हार्मोन को संदमित करता है, मतलब वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है, यानी वृद्धि हार्मोन पर कंट्रोल करता है सोमेटोस्टेरोन, और हमारी वृद्धि को रोकता है, लंबाई को रोकता है। वरना तो क्या होगा, हम बहुत लंबे बढ़ जाएंगे, लंबाई अधिक हो जाएगी, लंबाई को रोकता है। तो साथियों हम धीरे धीरे प्रत्येक पॉइंट को बढ़ेंगे, इतना ध्यान रखना है। लेगरहंस द्वीप समूह जो है किसकी विशेषता है, ये अग्नाशय ग्रंथि की विशेषता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि लेगरहंस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं क्या कार्य हैं और कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं साथियों, ये जो हमारा लेगरहंस द्वीप समूह जो है, यानी जो हमारा लेगरहंस द्वीप समूह है, इसके अंदर 3 प्रकार कोशिकाएं, ये हमारा अग्नाशय ग्रंथि है, और इसके अंदर यानी बीटा कोशिकाएं हैं, इसके अंदर यानी बीटा कोशिकाएं हैं, इसके अंदर अल्फा कोशिकाएं हैं, यानी ये इसके अंदर अल्फा कोशिकाएं हैं, अल्फा सेल हैं, ये इसके अंदर अल्फा सेल है, ये इसके अंदर बीटा सेल है, और ये इसके अंदर जो है गामा सेल है। और ये सेल जो होती हैं इनकी हम बात करते हैं तो इनके द्वारा हम अनेक हार्मोन पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करते हैं अल्फा कोशिका जो होती है इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन, यानी जो अल्फा कोशिका होती है इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है इस तरह होता है। यदि हम बीटा कोशिका बात करते हैं तो बीटा कोशिका जो होती हैं इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन से होता है, इंसुलिन हार्मोन। और यदि हम इनकी बात करते हैं, गामा कोशिका की बात करते हैं, तो गामा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वही स्तर होता है। यानी हम तीनों की चर्चा करेंगे। तो अब पहले बात करते हैं कि इसके द्वारा जो कोशिका जो होती है उनकी हम बात करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में उपस्थित लेगरहंस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं। एक होती है अल्फा कोशिकाएं, यानी एक तो होती है अल्फा सेल, और एक होती है इसके अंदर बीटा सेल,
यानी बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, और इसके अंदर एक होती है गामा सेल, यानी गामा कोशिकाएं। यानी हमने आपको बताया कि जो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो है उसे हम नाम दिया है लेगरहंस। और लेगरहंस के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिका और गामा कोशिकाएं। अब हम अल्फा कोशिकाओं, बीटा कोशिकाओं और गामा कोशिकाओं द्वारा स्थित होने वाले जो हार्मोन जो है, प्रत्येक हार्मोन बात करेंगे कौन सा जो हार्मोन जो होता है क्या कार्य करता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं अल्फा कोशिकाओं की। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं यानी अल्फा सेल। इस तरह हार्मोन जो है इनके द्वारा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन जो हार्मोन जो होता है, ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है इस तरह होता है। पूछिए आपसे कि अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन जो होता है इस तरह होता है, तो ध्यान रखना है अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन जो हार्मोन जो होता है वह इस तरह होता है। यदि हम ग्लूकागोन कार्य की बात करते हैं, ग्लूकागोन जो होता है वह क्या कार्य करता है, ग्लूकागोन जो होता है ये क्या कार्य करता है, ग्लूकागोन का कार्य, यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज यानी शर्करा में बदलकर रक्त में शर्करा या हम कहें ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा रक्त के अंदर ग्लाइकोजन को बदलेगा यह ग्लूकोज में। यानी जो ग्लूकागोन जो होता है यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बीटा कोशिका होती हैं उनके द्वारा कौन सा हल होता है। जब बीटा कोशिका की बात करते हैं तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन होता है। बीटा सेल बीटा कोशिका, इस तरह जो हार्मोन की बात करते हैं तो इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन इस तरह होता है। और यदि हम इंसुलिन के कार्य की बात करते हैं, इंसुलिन का कार्य, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी जो इंसुलिन होता है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है
उस ग्लूकोज को इंसुलिन जो होता है बदलता है ग्लाइकोजन में। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो संचित भोजन जो होता है वह होता है ग्लाइकोजन, और जो ग्लूकोज जो होता है ये रक्त में होता है और ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इंसुलिन का काम करता है रक्त के अंदर जो ग्लूकोज होता है, शर्करा जो होती है, उस शर्करा को ग्लूकोज किस बदलता है, ग्लाइकोजन बदलता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन जो होता है वह रक्त के अंदर से ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। साथ ही इससे पहले मैंने ग्लूकागोन बताया, ग्लूकागोन जो होता है वह रक्त के अंदर से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है और ये घटाता है। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यदि हम दोनों की हम तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तुलना हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, यानी ये शर्करा है, इस शर्करा को ग्लाइकोजन बदलेगा, ये हो गया ग्लाइकोजन बदलेगा इसको इंसुलिन, यानी ग्लूकोज की मात्रा में कम करेगा, और इंसुलिन जो होगा ये है ग्लूकोज बदलेगा ग्लाइकोजन में। जबकि जो ग्लूकागोन जो है ये उल्टा कार्य करता है, यानी जो ग्लूकागोन जो होता है ये बदलता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी देखिए जो ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को इंसुलिन बदल रहा है ग्लाइकोजन में। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारे रक्त के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है, अतिरिक्त शर्करा जो है उस शर्करा कम कर रहा है इंसुलिन, यानी ग्लूकोज बदल रहा है ग्लाइकोजन में। जबकि ग्लूकागोन क्या कर रहा है, जो हमारे लीवर के अंदर संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन जो है जरूरत पड़ने पर क्या कर रहा है, उल्टा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदल रहा है ग्लूकोज में, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों हार्मोन जो होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसके बाद यदि हम आगे देखें कि इसके जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसकी मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, इसका मात्रा का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। यानी इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ये ध्यान रखना है कि पूछेगा आपसे इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लूकोज की मात्रा यानी इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। यानी यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए यदि इसकी मात्रा कम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रक्त के अंदर समस्त जो ग्लूकोज जो होगा शर्करा जो होगा वह ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। उससे क्या होगी, व्यक्ति को थकान होगी। यानी इतना ध्यान रखना है आपको कि रक्त के अंदर इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा हम चर्चा करें इंसुलिन जो हार्मोन जो है इस खोज की बात करते हैं, इंसुलिन की खोज, इंसुलिन हार्मोन की खोज। यदि खोज की बात करते हैं दो वैज्ञानिक है, एक बेटिंग वैज्ञानिक है और एक वेस्ट है और एक बेटिंग है। दो वैज्ञानिक हैं, एक बेटिंग है और एक वेस्ट है, दोनों ने मिलकर के इंसुलिन खोज की है। ये भी ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जो है कि पूछ लिया गया है, ये वाला भी इंसुलिन की जो खोज है किसने की है, ये की है बेटिंग एवं वेस्ट ने। बेटिंग एवं वेस्ट दो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने मिलकर के इसे खोज की है। ध्यान रखना है बेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन खोज की है। ये भी ध्यान रखना है इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इसके अंदर से, उसको भी ध्यान रखना है।
मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं। एक होता है इंसुलिन कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। यदि इंसुलिन कमी से होने वाले रोग की हम बात करते हैं तो इसी कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं मधुमेह भी कहते हैं, उसे हम समन शुगर भी कहते हैं, और इसका एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं हैं, यदि वह इंसुलिन जो हार्मोन है उसके स्तर बंद कर दे या कम कर दे, तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमें मधुमेह रोग हो जाएगा, शुगर रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। साथ डायबिटीज में होता क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, मोटा हो जाता है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, और जो हमारा मूत्र जो होता है उसके माध्यम से ग्लूकोज जो होता है बाहर आना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं मधुमेह रोग, या इसे हम कहते हैं शुगर रोग, इसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस रोग। ये भी ध्यान रखना है। यदि हम आगे बात करते हैं, हमने बात कर ली है अल्फा कोशिकाओं से हार्मोन और बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला हार्मोन। अब हम बात करेंगे कि जो गामा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा स्थित हार्मोन और उसका कार्य की हम बात करेंगे। हम थर्ड पढ़ेंगे गामा कोशिकाएं। यानी गामा सेल्स। यदि इनके द्वारा हार्मोन की बात करते हैं तो गामा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन यानी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है यह गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ऐसे कार्य की बात करते हैं, ये क्या काम करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य यह हार्मोन वृद्धि हार्मोन यानी जीएच हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन, या हम इसको यानी वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसे जीएच कहते हैं, जीएच। इसका एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक भी कहते हैं इसको, सोमेट्रोपिक हार्मोन। हार्मोन को सम्मिलित करता है। साथियों, जो हमारी गामा कोशिका जो होती है, गामा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्थित होता है, और ये जो हार्मोन जो होता है ये वृद्धि हार्मोन को, या हम कहें जीएच हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को, इसका ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसी को हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसे सम्मिलित करता है और रोकता है। इससे क्या होगा, साथ ही हम जानते हैं जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे हेल्थ को बढ़ाने में और लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। यदि वृद्धि हार्मोन, जीएच हार्मोन जो है, यदि इसकी मात्रा का अधिक स्तर हुआ तो क्या होगा, हमारा हेल्थ जो है ये भारी भरकम हो जाएगा, हमारा लंबाई जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, यानी महाकाय शरीर हो जाएगा, वो विशाल शरीर हो जाएगा और लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
और ये हार्मोन जो होता है सोमेटोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन क्या करता है, वृद्धि हार्मोन को संनियमित करता है, वृद्धि हार्मोन को रोकता है, नियंत्रित करता है, ताकि व्यक्ति की लंबाई बहुत अधिक न बढ़े और वेट जो है वे बहुत अधिक नहीं बढ़े, शरीर जो है विशालकाय ना हो। तो साथ ही ध्यान रखना है कि किस प्रकार जो होता है हमारी जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, ये कार्य करता है। यदि इसकी हम एक बार शॉर्ट में इसको देखें तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है अग्नाशय ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गृहिणी और अमाशय के बीच में पाई जाती है, यही इसकी स्थिति है। यदि हम बात करते हैं कि देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि तो हमारे शरीर की यकृत है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियास ग्लैंड जो है, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि यह अंतःस्रावी भी है और ये बहिस्रावी भी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करता है, यानी इससे एंजाइम निकलते हैं और हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है ये मिश्रित ग्रंथि है, ये मिक्स ग्लैंड है। यदि इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैंने बताया था इसके अंदर 3 प्रकार कोशिका का समूह पाया जाता है, यानी इसके अंदर क्या है, अग्नाशय ग्रंथि में कोशिका गुच्छा है, उस गुच्छे में 3 प्रकार कोशिकाएं हैं और इस कोशिका गुच्छे को हमने नाम दिया है लेगरहंस द्वीप समूह। यानी आपको ध्यान रखना है, पूछे आपसे लेगरहंस द्वीप समूह का पाया जाना किसकी विशेषता है, साथ ही लेगरहंस द्वीप समूह का पाया जाना या अग्नाशय ग्रंथि की विशेषता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, इसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं। जो अल्फा कोशिकाएं होती है इनके द्वारा ग्लूकोन हस्तांतरित होता है और ग्लूकोन का काम करता है, ग्लूकोन जो होता है इसका कार्य क्या है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलता है। यदि हम बात करते हैं बीटा कोशिकाओं की, और तो बीटा कोशिका जो होती है इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन हस्तांतरित होता है और इंसुलिन जो होता है यह ग्लूकोज को या इंसुलिन जो होता है यह क्या काम करता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोज बदलता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को रक्त में कम करता है। इसके अलावा बात करते हैं बीटा कोशिकाओं द्वारा स्थित हार्मोन इंसुलिन जो है, इसे खोज किसने की है, 2 वैज्ञानिक है, एक बेटिंग है और एक वेस्ट है, दोनों मिलकर के इंसुलिन हार्मोन खोज की है। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि इंसुलिन कमी होगी तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और शर्करा की मात्रा जो है ये मूत्र के माध्यम से बाहर आने लगेगी और शरीर जो होगा वह मोटा बढ़ जाएगा और व्यक्ति की जो आंतरिक जो जैविक क्रिया जो होती है प्रभावित होंगी, इसे हम कहेंगे डायबिटीज मिलिटस रोग या इसे हम कहेंगे मधुमेह रोग। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन की मात्रा का जो बढ़ना है यह कहलाता है, इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं गामा कोशिकाओं की बात करते हैं तो गामा कोशिकाओं से स्थित हार्मोन जो है यह सोमेटोस्टेरोन है। ये क्या काम करता है, यह वृद्धि हार्मोन क्या करता है, ये वृद्धि हार्मोन को संतुलित करता है, वृद्धि हार्मोन की जो मात्रा जो है उसको रोकता है। यदि हम इसके अंदर और बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो कुछ हार्मोन जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। साथियों हार्मोन की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं, मैंने बताया इसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन 2 स्तर होते हैं, हम दोनों की बात कर लेते हैं, ग्लूकोन है, इंसुलिन है और सोमेटोस्टेरोन है। यदि हम एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम जो है हार्मोन यानी इसके द्वारा जो स्रावित एंजाइम जो है यानी अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम, अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम जो है, यदि एंजाइम की हम बात करते हैं एक ट्रिप्सिन है, एक ट्रिप्सिन हार्मोन एक ट्रिप्सिन एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन है और एक जो है एक लाइपेज है, एमाइलेज है। इनको भी ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि जो हमारे अग्नाशय ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, इसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम जो 2 स्थित होते हैं, इसके द्वारा ध्यान रखना है, इसके द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। इसकी बात करते हैं तो लाइपेज जो होता है ये वसा का पाइसीकरण करता है, वसा के बड़े बड़े कणों छोटे कणों तोड़ता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं ये प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है ये स्टार्च का पाचन करता है।
साथ ही जो अग्नाशय ग्रंथि के जो एंजाइम जो है, इन एंजाइम्स की हम बात करेंगे। जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो हम इनको विस्तार से कार्य पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना है कि एंजाइम जो है ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। जो एंजाइम जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्तरित होते हैं। और ध्यान रखना, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन पचन करता है, ये है वसा पचन करता है, और ये जो है स्टार्च पचन करता है। तो मेरे प्यारे लर्नरों, इस प्रकार से हमने अग्नाशय ग्रंथि को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। इस प्रकार हमारे लेक्चर्स को देखते रहें और हमारे लेक्चर्स को अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स जो हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप करते बनता है कि जो आपके साथी जो है उन तक भी लेक्चर को शेयर कर दें, ताकि वे भी इनका लाभ उठा सके। थैंक यू।